जल्दबाजी नहीं करूंगा, ईरान से मुस्तकिल मुआहिदा चाहते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है। अमरीकी सदर का डील की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। डील के बगैर बहरी रास्ता खोलकर ईरान को योमिया $50 करोड़ कमाने नहीं दूंगा। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान इसराइल जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीक का ऐलान। कहते हैं कि ईरान को हिजबुल्लाह की फंडिंग बंद करना होगी। लेबनान इसराइल के दरमियान इस साल डील हो सकती है। अमन के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। सऊदी रहनुमा सीज़ फायर से खुश होंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल लेबनान के दरमियान सीज़ फायर तारीखी लम्हा है। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बोले कि इसराइल और लेबनान दोनों अमन चाहते हैं। ईरानी क़यादत ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी सदर और स्पीकर बाकर कालिबाफ का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा कि ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। कौम और हुकूमत में आहनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल अतायत है। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछतावा होगा। एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और ईरान की फतह का एक रास्ता जो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई बोले कि हमने अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को बैरून मुल्क मुंतकिल करना कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन इसकी अफजुदगी की सतह कम करना ज़ेर गौर है। हिम्मत है तो अमरीकी बहरिया के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब आकर दिखाएं। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि पासदारान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। अमरीकी बहरिया के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। उधर ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, ईरान किसी दबाव या यकतरफा शराइत को कबूल नहीं करेगा। हम अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और बैरूनी दबाव का मुकाबला जारी रखेंगे। ईरान के रहबर आला मुज्तबा अली खामनाई का कहना है कि दुश्मन मीडिया की कोशिश है कि कौमी इत्तेहाद और कौमी सलामती को कमज़ोर किया जाए। दुश्मन अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बना रहा है। हमारी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी, इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल की जारियत है। ईरानी साहिली रियासत होने के नाते बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसके नताइज की जिम्मेदारी जारी क़ुव्वतों पर आयद होती है। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। बहरे हिंद में अमरीकी नाकाबंदी, जहाज़ों की पकड़ धकड़ जारी। अमरीका और ईरान की एक दूसरे के बहरी जहाज़ों पर गड़ी नजरें। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी तेल ले जाने वाले एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक से कब्जे में लेने वाले जहाज़ की वीडियो भी जारी कर दी। दावा किया कि जहाज़ ईरान से तेल ले जा रहा था। आलमी सतह पर मैरी टाइम कवानीन के निफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सके जो ईरान की मदद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 70 कंटेनर्स कब्जे में लेकर बंदरगाह मुंतकिल कर दिए हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स किस तरह वसूल किया गया या किसने अदा किया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी।
उधर बरतानिया और फ्रांस से आमना हरमुज़ खुलने के लिए पुरुम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जॉइंग की मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा कि चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़त्े में देरपा अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत आला हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान अमरीका तनाज़े हल करने के लिए हर सतूर पर भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन सिफारती और पुरान हल को मौका दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नासिमुल अमूर नेथली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुश आइंद है। नेथली बेकर ने ख़िते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में चीन ने पसे पर्दा किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। बैन अल-अक़वामी सिफारतकारी में चीन का किरदार हालिया बरसों में बढ़ा। वहीं अमरीका के इक़दामात इसके दरीना इत्तेहादियों से ताल्लुकात कशीदा कर रहे हैं। चीन बाज़ाब्ता सालिस नहीं, मगर अमरीका और ईरान दोनों ने इसका किरदार तस्लीम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान के साथ करीबी ताल्लुकात चीन को मुनफरिद असर व रसूख फराहम करते हैं। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में शहीद होने वाली लेबनान की खातून सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा विसारिया में अदा कर दी गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हज़ारों अफराद ने अमल खलील के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक अमल ने ज़ख्मी होने के बाद वालिदैन और लेबनानी फ़ौज को फ़ोन किया था। अमल खलील साथियों के साथ ज़ख्मी हालत में 7 घंटे तक मलबे तले दबी रहीं। ताहम सिहोनी फोर्सेस ने मदद के लिए आने वाले रेस्क्यू इदारों को भी निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% इजाफा। अमरीकी खाम तेल $97 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $106 फ़ी बैरल हो गई। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली। पाकिस्तान LNG के मुताबिक 3 कार्गोज की बिडर्स अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल, दूसरे की 1 से 7 मई, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। बोलियां 24 मई तक तलब की गई हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दी। भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी, फौजी जारियत और आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी खत्े के अमन के लिए खतरा करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इलाकाई और आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों के दौरान भारत का इल्ज़ामात का सहारा लेना काबिल अफसोस है। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद ऐसे इल्ज़ामात भारत की पुरानी रविश का तसलसल है। भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी तवज्जो का मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की पामाली से नहीं हटा सकता। आलमी बरादरी भारत को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने और इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रखे। मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत की सिफारती तन्हाई सफ़र ताहाल जारी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर
बरतानवी शहरिये से मुतालिक पोस्ट करते हुए भारत को जहन्नुम का गढ़ा करार दे दिया। ट्रंप के रिमार्क्स पर भारतीय अपोजिशन जमात ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के मुताबिक मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ट्रंप को कोई जवाब देने की जरूरत करेंगे। ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन अमेज रिमार्क्स देते रहते हैं और मोदी खामोशी से ये सब सुनता है। कांग्रेस ने अपने रद्दमल में कहा कि नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं और इसका खुमियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। लाहौर के इलाके इशरा में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। पुलिस ने चंद घंटों में होनलाक वारदात का सुराग लगा लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून का कहना है कि खामद इसके किरदार पर शुबा और बच्चों को शक की निगाह से देखकर ताने देता था। ससुराल से जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों का कत्ल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जाए वारदात और मियाँ बीवी के बयानात में तजाद ने तहरे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी।